हम लोग टेररिज्म के खिलाफ है और टेररिस्ट के भी, लेकिन हम लोगों का आर्मी का जान भी बहुत बहुत ज़्यादा प्राइसलेस है हम लोगों के लिए। एक एक आर्मी मतलब एक एक देश की जान। और सबसे बड़ी बात है पहलगाम, जिसको हम लोग मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं। अचानक उधर से मिलिट्री, अचानक उधर से आर्मी कहाँ गया? अचानक क्यों? कोई आर्मी नहीं था 30 मिनट्स। कहाँ गया आर्मी? 30 मिनट्स तक उन लोगों ने पूछ पूछ के मारा। कैसे मारा? अभी इतना आर्मी, इतना सैनिक है उधर, लेकिन तब क्यों नहीं था? मोदी जी खुद ही बोला था कि ये सब पीएम के हाथ में ही होता है। जब मोदी जी पीएम नहीं थे तब लास्ट पीएम को उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था जो हम लोग पूछ रहे हैं कि कैसे टेररिस्ट आया, बॉर्डर में कहाँ थे आर्मी, उन लोगों के पास कैसे हथियार आया। उनका ही क्वेश्चन अब उनको ही हम लोग कर रहे हैं। मैं खुद मोदी जी को बहुत पसंद करती हूँ, बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन उन्होंने ये क्वेश्चन किया था, हम लोगों के मन में ये क्वेश्चन जगाया था, तो ये क्वेश्चन तो सही है ना। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठिए आते हैं, घुसपैठिए आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने 5वां सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन 5 चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना। विदेश के साथ हम लोगों का पीएम का बहुत ही अच्छा रिलेशन है, ये हम लोग जानते हैं। बहुत सारा कंट्रीज के साथ, सबसे यूएसए के साथ अच्छा रिलेशन है पीएम का, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई वॉर हो। किसी का सपोर्ट के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि वॉर नहीं चाहिए। वॉर क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बहुत सारा आर्मी है जिसका जान जा सकता है, बहुत सारा माएँ हैं जिसका माँ का बच्चा चला जाएगा। ये हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग टेररिज्म के खिलाफ है। हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जो टेररिज्म का जन्म देते हैं। इनको जानकारी भी थी सब, मुझे जो जानकारी मिली है तो इनके पास इनपुट्स थे, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। आपके आंखों में was it a major mistake on the Prime Minister's part? Of course. He should have gone to the meeting. He should have owned. He should have apologized to the nation. And he should have gone to that meeting. He should have certainly. ये तो बहुत बड़ी मतलब एक एरोगेंस की लिमिट है कि आप उस मीटिंग में भी नहीं गए। अमित शाह ने उसमें अलबत्ता माफी मांगी है, जो मुझे बताया लोगों ने। मीटिंग के बावजूद वो बिहार गए थे जहाँ पे चुनाव होने वाले पॉलिटिक्स कर रहे थे वहाँ, पॉलिटिक्स कर रहे थे। यही मैं कह रहा हूँ, इनकी बेशर्मी की लिमिट है और ये कोई जनता की परवाह वगैरह नहीं करते हैं। सोचते हैं कि उस वक्त मैनेज कर लेंगे इलेक्शन में, अभी हमें कोई वो नहीं है। सबसे बुरी बात तो ये है कि 2 हफ्ते बीत गए, अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं।
और पूरे कंट्री में एक वॉर हिस्ट्री कर दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मीटिंग कर रहे हैं, कभी चीफ के साथ कर रहे हैं, कभी नेवल चीफ के साथ कर रहे हैं, कभी और लास्ट अपने नॉट द लीस्ट, डोभाल के साथ कर रहे हैं। एक वार से बहुत सारा गरीब का बहुत कुछ जा सकता है। जब खाने के प्राइस भी हाई हो जाएगा, जब गरीब के जान भी जाएगा, तो सब गरीब के ऊपर ही जाएगा और हम लोगों के ऊपर से ही जाएगा। तो हम लोग वार के एकदम खिलाफ है, वार ना हो, लेकिन हम लोगों का भी निगरानी ऐसा होना चाहिए आर्मी का कि कोई भी देश का बिना परमिशन से नहीं घुस सकता अंदर। हम लोगों के जैसा पहलगांव है, मिनी स्विट्ज़रलैंड ही रहे, यही दुआ है, यही रिक्वेस्ट है, वहाँ कोई भी डर पैदा ना हो।